परिणामों में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस जो कह रही थी कि इस बार हम डबल डिजिट के आंकड़े में रहेंगे, तो वो उस आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश कांग्रेस की है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, कॉमर्स कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट बनी रोचक और फौजी भाइयों के वोट पर अब नजर टिकी हुई है। काउंटिंग होना बाकी फौजी भाइयों के वोटों की। पोस्टल बैलेट के बाद राव राजेंद्र सिंह 1340 वोटों से आगे। अनिल चोपड़ा के 6,02,293 वोट ईवीएम में आए। अनिल चोपड़ा को पोस्टल बैलेट से मिले 12,400 वोट। तो वहीं लगभग 1300 से ज्यादा वोट से राव राजेंद्र सिंह आगे हैं। साथ और अब जो नजरें हैं वो ईटीबीपीएस की टिकी हुई है। जो फौजी भाई है उन्होंने किसके पक्ष में अपना मतदान किया है, इस पर नजरें टिकी हैं। तो बेहद रोमांचक मुकाबला जयपुर ग्रामीण की सीट पर। और अब खुद कॉमर्स कॉलेज पीसीसी चीफ डोटासरा पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, हंगामे की खबर भी कॉमर्स कॉलेज के बाहर से सामने आ रही है। अनिल चोपड़ा के जो समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो जीत का अंतर है, जीत का मार्जिन है, वो बेहद कम इस सीट पर रहने वाला है। ये देखिए, ये समर्थक नारेबाजी करते हुए कॉमर्स कॉलेज के बाहर। अनिल चोपड़ा के समर्थक हैं, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता। चले इन तस्वीरों पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कह रही है ये तस्वीरें? हंगामे की खबर सामने आ रही है। देखिए, जयपुर ग्रामीण का जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से परिणाम है और कांटे की टक्कर का है। 1350 का अंतर पोस्टल बैलेट और ईवीएम की मतगणना में अब चल रहे हैं राव राजेंद्र, लेकिन ईटीपीबीएस की यहाँ पर मतगणना हो रही है। यहाँ पर अनिल चोपड़ा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काउंटिंग स्थल के बाहर पर राव राजेंद्र सिंह खुद पहुंच चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच रहे हैं। पुलिस समझाइश कर रही है। क्या कुछ आज क्यों आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो? अंदर इस तानाशाह सरकार के इतना तानाशाही इस जयपुर ग्रामीण की सीट के ऊपर कर ली है। जयपुर सिटी का रिजल्ट आए हुए 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन इस जयपुर ग्रामीण का रिजल्ट पिछले 5 घंटे से रोका हुआ है। कभी 2000 से आगे बता रहे हैं, कभी उनको 1500 से कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन इधर उधर से उधर धकेल रहा है। अंदर एजेंट बैठे हैं, उनको धक्के दे के बाहर निकाल रहा है। जो अंदर धांधली इस सरकार के द्वारा, इस मोदी सरकार के द्वारा इस सीट को लेके कर रही है। पर इनको बताना चाहते हैं कि अनिल चोपड़ा है जो यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष जीते हुए हैं, और हम युवाओं ने हमेशा सड़कों पर ही संघर्ष किया है। तो आज इस सीट को जीतने के लिए हमें भले ही इस पूरी धूप के अंदर कितना ही खदेल ले, कुछ भी कर ले, हम पूरा संघर्ष करेंगे और भाई को जीता के ही यहाँ से लेके जाएंगे, संघर्ष करेंगे। पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं जेएलएन रोड पर। जो तस्वीरों के अंदर आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट यहाँ पे करते हुए और अनिल चोपड़ा के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो अधिकारी हैं, आपको कैमरा पर्सन पवन है वो दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अनिल चोपड़ा के समर्थन में ये तमाम जो लोग हैं वो ये पहुंचे हैं। उनका यही कहना है कि रिजल्ट। जी दीपक, कांग्रेस के एक गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे थे अभी कि लोकतंत्र का महापर्व है, जनता की भावनाओं को हम शिरोधार्य करते हैं और हम जनता के आदेश की पालना करते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसी कुछ तस्वीरें नजर आ नहीं रही। जनता ने जो आदेश दिया वही तो सुनाया जा रहा है वहाँ से, कॉमर्स कॉलेज से। तो उसको मानिए। हंगामा क्यों है बरपा भाई? बिल्कुल, देखिए राजस्थान कॉमर्स कॉलेज में जो काउंटिंग चल रही है जयपुर ग्रामीण की, और सुबह से ही अनिल चोपड़ा लगातार बढ़त यहाँ पर बनाए हुए थे। अंतिम जो राउंड चल रहे थे उसमें राव राजेंद्र सिंह लीडिंग कर रहे थे, और जब ईवीएम की मतगणना हुई तो तब भी यहाँ पर लीडिंग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब तक अनिल चोपड़ा बढ़त बनाए हुए थे तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन राव राजेंद्र सिंह ने जैसी बढ़त बनानी शुरू की, गड़बड़ियां हो गई अंदर।
अब देखिए तभी गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर खुद पहुँच रहे हैं मोर्चा संभालने के लिए, क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है जो ईटीपीबीएस जो सर्विस वोटर्स की जो मतगणना है वो ही भविष्य तय करेगा जीत हार का। क्योंकि ईटीपीबीएस की जो मतगणना है 5000 से ज़्यादा की मतगणना है, और जो पोस्टल बैलेट और ईवीएम की जो मतगणना अब तक हुई है उसमें 1350 वोटों से राव राजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। यहाँ पर जो आप ये वोटिंग ये कह सकते हैं कि नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और अनिल चोपड़ा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए समर्थकों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या ये कहना चाहते हैं, क्या समस्याएं आ रही है? अभी तो ईटीपीबीएस की मतगणना ही नहीं हुई। अरे साहब, जो मतगणना रुकी हुई है वो हमारे एक ईवीएम जम्मा रामगढ़ की मशीन रुकी हुई है, जिसमें 700 प्लस हमारे कांग्रेस का उसमें मतदान है। उसके अलावा जो ब्लड पेपर की हमारी मतदान हुआ है उसमें 1500 से प्लस कांग्रेस के प्लस में मतदान है। इस वजह से 2500 से 3000 जयपुर ग्रामीण कांग्रेस की बढ़त बढ़ाई हुई है, और यहाँ का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में डिक्लेयर करना चाहिए। उससे पहले मीडिया ने कहना, जब रिजल्ट आएगा तभी तो डिक्लेयर नहीं तो मीडिया ने उससे पहले यहाँ बीजेपी कैंडिडेट की घोषणा करने पे मीडिया ने ईवीएम से मतगणना में वो ज्यादा लीडिंग कर रहे थे, इसलिए ईवीएम की ईटीपीबीएस और पोस्टल बैलेट में आगे नहीं चल रहे थे। ईटीपीबीएस की अभी मतगणना बाकी है। इसके बाद में तो कार्यकर्ता हूँ मैं जो हमारी पार्टी के संगठन पदाधिकारी वो चिंतित कि जब हमारा कैंडिडेट हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में कोई गड़बड़, क्या गड्ढा रहे कि गड़बड़ी हो सकती है यहाँ पर। जिस तरीके से हमारे पदाधिकारियों को डोडासरा जी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ हमारे कॉमर्स कॉलेज के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। मेरे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, अगर हो सके तो हंगामे की तस्वीरें भी पहुंचाइए, दर्शकों तक पता चलना चाहिए दर्शकों को कि आखिर परिणाम से पहले क्यों बौखला जाते हैं कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता। गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं कॉमर्स कॉलेज। जैसे ही अनिल चोपड़ा पिछड़ते हुए नजर आए, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच गए, अनिल चोपड़ा के समर्थक पहुंच गए, हंगामा कर रहे हैं। हालांकि सुबह से जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे अनिल चोपड़ा आगे बढ़त बनाए हुए थे, तब तक सब कुछ शांत था। लेकिन अब जैसे ही अनिल चोपड़ा पिछड़ते हुए नजर आए, उनके कार्यकर्ता देखिए किस तरह से हूटिंग करते हुए और नारेबाजी करते हुए कॉमर्स कॉलेज के बाहर। तस्वीरें दिखाइए दीपक, तस्वीरें दिखाइए। पुलिस के आला जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें तो आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। ये जेएलएन रोड है। जेएलएन रोड पर कह सकते हैं कि जेएलएन रोड पर पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि जेएलएन जो रोड है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है, और यहाँ के आईपीएस जो अधिकारी हैं वो मैं दीपक में आ रहा हूँ आपके पास। काशीराम मेरे सहयोगी अंदर कॉमर्स कॉलेज के अंदर, ये इस वक्त आप कॉमर्स कॉलेज के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं जो दीपक दिखा रहे हैं। अब आपको यहाँ से सीधा कट्टू लिए चलते हैं अंदर। काशीराम कॉमर्स कॉलेज के अंदर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीराम, अब अपडेट क्या? पोस्टल बैलेट, ईटीबीपीएस, काउंटिंग शुरू, क्या चल रहा है अंदर? क्योंकि बाहर तो हंगामा है बरपा, गर्मी चढ़ गई है कुछ लोगों के दिमाग पर। काशी जी देखिए सुमित, अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दोनों प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा और भाजपा के प्रत्याशी राव राजेंद्र, दोनों ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में हैं। इस कक्ष को फिलहाल अंदर से बंद किया हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो है प्रकाश राजपुरोहित वो भी कक्ष के अंदर मौजूद हैं। कुछ मीडियाकर्मी भी यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। हमारे साथी दिनेश तिवारी भी अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो कांग्रेस गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, अनिल चोपड़ा के समर्थक गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नजर आया क्या आपको? आप वहां पर सुबह से मौजूद है काशी, और ऐसा क्यों होता है? अनिल चोपड़ा जब आगे बढ़त बनाए हुए थे तब तक कोई गड़बड़ी नहीं थी, जैसे वो पिछड़ते नजर आते हैं गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती है। जी देखिए सुमित, जैसे कि हमने पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि एक जम्वा रामगढ़ के एक बूथ संख्या जो था उसको लेकर गड़बड़ी थी, और उसकी ईवीएम की जो वीवीपैट है उसके जरिए काउंटिंग भी करी जा चुकी है। तो ऐसे में अब जो है रिजल्ट जारी करने में जो देरी हो रही है उसके पीछे जरूर ईटीबीपीएस की जो काउंटिंग होना बाकी है उसको लेकर हो सकती है। समर्थकों का जो हंगामा है, और जिस तरह से पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर पहुँचे हैं बाहर, तो वो हंगामा किन कारणों से है वो अभी खुलासा होना बाकी है। हालांकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि गड़बड़ी की जा रही है काउंटिंग के दौरान, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरह की गड़बड़ी की बात नहीं कही जा रही है। उनका कहना है कि जो काउंटिंग है वो पूरी तरह से सही रही है। अगर इस तरह का आरोप होता है या कोई प्रत्याशी चाहते हैं कि रिकाउंटिंग कराई जाए तो उसका भी विकल्प है प्रत्याशी के पास, वो करा सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने रिकाउंटिंग का कोई विकल्प नहीं दिया है। यानी कि जो काउंटिंग हुई है ईवीएम की, गोविंद सिंह डोटासरा की यहाँ पहुंचने के मायने, बूथ पर जो गड़बड़ी थी जम्वा रामगढ़ के बूथ संख्या 200,
देखिए कहीं ना कहीं परिणाम जारी करने में जो देरी हुई है उसको लेकर हो सकता है कांग्रेस पार्टी एक दबाव बनाना चाहती हो प्रशासन पर, दबाव बनाने की रणनीति कह सकते हैं इसे, कि आखिर परिणाम क्यों नहीं किया जा रहा, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिजल्ट जारी करने में गड़बड़ी हो रही है, उस तरह का प्रशासन नहीं मान रहा है। गड़बड़ी अभी तक कहीं भी सामने नहीं आई है, क्योंकि जो बूथ की एक गड़बड़ी थी, जिस एक बूथ पर जो ईवीएम खराबी हुई थी उसको लेकर जो समझाइश चल रही है, पुलिसकर्मी पहुंचे, मैं आ रहा हूं काची, आप कोई गड़बड़ी फिर से लिए चलते हैं दीपक के पास। दीपक जरा तस्वीरें दिखाइए, पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, समझाइश कर रहे हैं इन लोगों से। नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपक आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तेरी तानाशाही। दीपक, नारेबाजी इतनी हो रही है, मेरे सहयोगी के पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच